समाज से मैं बस यही अपील करूँगी, मैं ग्राउंड लेवल पे 2 साल से काम कर रही हूँ। मुझे पता है कि जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ी हमारे समाज ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और मुझे पता है हमारे बच्चे बहुत मुश्किल से मेरिट होके जाते हैं, और ही इज़ वन ऑफ द मेरिट स्टूडेंट। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे समाज जितनी भी मदद कर सके, जैसा भी हो, जितनी भी आपकी इच्छा हो आप दे सके, वो प्लीज़ दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मेरा नाम आदर रंगारे है और मैं मध्य प्रदेश बालाघाट का रहने वाला हूँ। और मैं अभी मेरा सिलेक्शन अभी न्यूकासल यूनिवर्सिटी यूके में हुआ है, और उस सिलेक्शन के लिए मैं 2 साल से बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और मैंने कई सारी एग्ज़ाम पास करी है, जैसे 12th में 94.2, उसके बाद आइल्ट्स देना, और उसके बाद बहुत एप्लीकेशन लगती है फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। मेरा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी हो चुका है और एक 50% स्कॉलरशिप भी लग गई है, बट स्टिल स्कॉलरशिप के बाद भी मेरी ट्यूशन फीस जो है वो थ्रू आउट 3 years के पीरियड में वो स्टिल अभी 42 to 40 lakhs है। तो मैं अपने समाज से विनती करना चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें, क्योंकि मेरे पापा अभी थर्ड ईयर एम्प्लॉय है स्टेट गवर्नमेंट के, और वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते मुझे पढ़ाने के। आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है और क्या पढ़ाई करने के लिए आप जा रहे हैं? आपका क्या एम है उसके बारे में? मेरा एम लॉ करने का है, और मैं बार एग्ज़ाम निकाल के इंटरनेशनल कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। और मेरा सिलेक्शन न्यूकासल यूनिवर्सिटी में हुआ है, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, जिसकी रैंकिंग भी 130 और 129 क्लोज टू दिस है। और यही विनती है मेरी कि कितना फीस है वहाँ पर? सर इस फीस तो सर बहुत महंगी है, क्योंकि एज यू नो इसको यूके की एजुकेशन लेवल बहुत हाई होता है, तो उतना ही वो अमाउंट एक्सपेक्ट करते हैं, और वैसे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस ज़्यादा ही रहती है। मेरे कोर्स की 3 years की फ़ीस ऑलमोस्ट 85 lakhs थी। स्कॉलरशिप के बाद डिडक्ट होने के बाद वो 40 to 42 lakhs हो चुकी है। स्कॉलरशिप आपको भारत सरकार से मिल रही है या फिर यूनिवर्सिटी? नहीं सर, भारत सरकार से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, और जो स्कॉलरशिप भारत सरकार मतलब मुद्दा उठाती है कि हम स्कॉलरशिप देते हैं, वो सिर्फ बोलने की स्कॉलरशिप है, देने का कोई काम नहीं, क्योंकि उसके क्राइटेरिया इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता उस स्कॉलरशिप को लेने का। और जो अभी मेरे को स्कॉलरशिप मिली है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है, वो जो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग थे कैंडिडेट से उन्हीं को मिलती है। अच्छा, कोई एग्जाम देना पड़ता है उसके लिए बहुत एप्लीकेशंस रहती है, और वो वर्ल्ड के 25 बच्चों को बस मिलती है, और उसमें से मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, और उसका भी रिजल्ट विद इन अ मंथ आ चुका था। अभी सिर्फ LLB का आपका ये वहाँ पे सर अभी LLB करना है, और बिना LLM मास्टर्स करे और बिना बार एग्जाम दिए और विदाउट इंटरनेशनल कोर्ट में जाए बिना, तो पढ़ाई रोकनी नहीं है मेरे को। तो अभी क्या समस्या आ रही है आपको वहाँ जाने के लिए? सर ट्यूशन फीस सर बहुत ही एक्सपेंसिव ट्यूशन फीस है, और यूके के लिविंग एक्सपेंसेस इतने हैं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है 3rd year गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी लिविंग एक्सपेंसेस ही 25 lakhs हो रहा है। पापा तो वैसी कोई प्रॉपर्टी जमा नहीं करते, पापा ने जितने पैसे हैं वो हमारे स्टडीज़ के लिए लगा दिए। पापा सब कुछ करके बोल रहे हैं कि लिविंग एक्सपेंसेस जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे वो मैं करने को तैयार हूँ। बस मैं अपने समाज से विनती करना चाहता हूँ कि सिर्फ फीस जमा करने में मेरी हेल्प कर दीजिए। कितना फीस की आवश्यकता आपको पड़ रही है? सर 40 lakhs लगभग है आवश्यकता, तो मैं विनती करना चाहूँगा कि आप कर दीजिए। लेकिन आपके पास में एक ऑप्शन और भी है, एजुकेशन लोन ले सकते हैं आप। सर बात यह है सर, मैं अपना एजुकेशन रोकना नहीं चाह रहा हूँ। अगर मैंने एजुकेशन लोन लिया तो पर ईयर मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसके 3 years के बाद मेरे को वो एक टाइम पीरियड चालू हो जाता है जब आपको लोन वापस करना रहता है, और अगर वो लोन वापस करने का टाइम पीरियड चालू हो गया तो मेरी LLB के बाद मेरी फर्दर एजुकेशन रुक जाएगी। और जैसा मैंने बोला, मैं जब तक इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जाता मैं नहीं रोकना चाहता हूँ। यदि कोई मदद नहीं मिलती है समाज से या आप लोन भी नहीं लेते हैं, तो फिर आपका क्या है, मतलब छोड़ोगे पढ़ाई? क्या करेंगे? सर फिर तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पापा उतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर मैंने लोन भी ले लिया ना, तो LLB के बाद मेरे को पहले पढ़ाई स्टॉप करके काम करना पड़ेगा, और मैं वो नहीं चाहता। पढ़ाई में मैं कोई कमी नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी से जितनी भी स्टडी हुई है वो मेरी सब मेरिट में हुई है, और अब मेरे को अपने मेरिट स्टडीज़ छोड़ के काम करना पड़े तो सर वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। जी,
अभी अच्छा आपके भाई हैं तो आप क्या पूरा मामला जो है थोड़ा सा संक्षेप में बताइए और क्या अपील करेंगी समाज से? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप लोग इतने कम टाइम में आए। और दूसरी बात सर, प्रॉब्लम जैसे हर्डल्स इसने मेरे भाई ने पहले ही बता दिया कि हर्डल हम लोगों को सिर्फ ट्यूशन फीस कवर करने का आ रहा है। माई फादर कैन अफोर्ड लिव इन एक्सपेंस जो मिलके 25 लाख टू 30 लाख जा रहा है। अकोमोडेशन, रहना, इसकी पढ़ाई की चीज़ें, इसके खाने पीने की चीज़ें, ही कैन अफोर्ड दैट। बट ट्यूशन फीस जो रिमेनिंग हमारी 50% डिडक्ट होके हो चुकी है, तो वो हम लोगों को उस चीज़ की मदद है। एक और बात, अगर 100% भी हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलती ना तो हम लोग उसके लिए कम्पीट करने के लिए तैयार थे, पर 50% से ज़्यादा स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती है। हमारे देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, JNU है, DU है और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं आप पढ़ाई? यहाँ सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही हूँ, है ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रियलिटी मैं जानती हूँ कि कैसे उसको सेफ्रनाइज किया जा रहा है। और दूसरी बात, जैसे मेरे भाई ने पहले भी कहा था कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं है हमारी यूनिवर्सिटीज़। सो व्हेन यू हैव टू गेन एक्चुअल नॉलेज, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने हम लोगों को बोला था कि जो शिक्षा वो शेरने का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो ये शिक्षा है ना, वो यहाँ की शिक्षा की बात नहीं की उन्होंने, वो हमेशा से उन्होंने अब्रॉड की शिक्षा की बात की है। तभी वो हम लोगों के लिए इतना कुछ लेके आए, तभी लोग उनसे डरते थे, आज भी इसलिए डरते हैं। तो यही एम था पहले से कि भेजना तो था ही हम लोगों को बाहर। तो कोई भी हर्डल्स आए, कोई भी हम लोग नहीं होगा, तो अब लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि सड़क में बैठने का काम है। और क्योंकि सरकार दावे करते हैं कि हम जो मेधावी बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, कितने सच्चाई उनके दावों में? तो मैं तो बोल रही हूँ ना, ऑन कैमरा मैं सबके सामने मैं बोल रही हूँ, हम लोग ने हर चीज़ ट्राई कर ली। अगर कोई सरकार चाहती है कि 5 लाख से ऊपर 7 to 8 लाख के अंदर इनकम में आप हम लोगों को दे सकते हैं स्कॉलरशिप, तो इतने वीडियो तो पहुँचेगी, तो आप हेल्प करिए, तो हम लोगों को अपील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, ये सब बोलने की बातें हैं। जब प्रचार प्रसार उनको करना होता है ना अपना, तो वो हर चीज़ बोलते हैं कि हम दे रहे हैं, बट एक्चुअल जो थिंग इज वो नहीं देते, कोई स्कॉलरशिप नहीं देता।